हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं। बात करते हैं विश्व इतिहास की। तो विश्व इतिहास में पहले आता है कि चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्वीन सी हुइंग को। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? बीजिंग। किसका निर्माण प्राचीन इक्कास द्वारा किया गया था? माचू पिच्चू का। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खुफू पिरामिड। मिस्र की प्रतियुक्त लेखों का प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? हायरोग्लिफिक्स। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1979। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे के नाम से जाता है? किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। बांग्लादेश को किस देश की स्वतंत्रता मिली है? पाकिस्तान। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ताजुद्दीन अहमद। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में से एक सैन्य तख्तापलट के में से परास्त किया था? नवाज शरीफ। वर्ष 1907 को भूटान के वंशागत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ड्रग काइलोपो के रूप में स्थापित किया गया था। ओयेन बैंगचुक। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होतांगी के नेतृत्व में 1722 साल में लड़ी गई थी। होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? अफगानिस्तान। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन। पोतला महल का क्या महत्व है? दलाई लामा का सर्दियों में के समय पुराना आश्रय स्थल। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? इंग्लैंड और फ्रांस। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि तो किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? सी 1776 में। 1776 ईस्वी में पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है? डी अमेरिका कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका कांग्रेस ने अमेरिका की आज़ादी की घोषणा कर दी और जोरनसन के नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने घोषणाकाल को ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किए, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना गया, जिनको किसी से नहीं छीना जा सकता। पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं है? ए गुटनिरपेक्षता। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया और पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमत्व को परस्पर सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था। गुटनिरपेक्षता पंचशील सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? बी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 1783 ईस्वी में लड़ा गया था। रूसी क्रांति 1917 में, फ्रांसीसी क्रांति 1779 में और भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? सी 1779 ईस्वी में। 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और नेपोलियन ने स्वयं को सही अर्थों में क्रांति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। यद्यपि उसके शासन में स्वतंत्रता का स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की 2 अन्य भावनाओं को समानता तथा बंधुत्व को उसने पूर्णतः पालन किया। यह क्रांति सम्राट लुई 16वें के राज्यकाल में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में कौन सा एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया था? सी नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। वस्तुतः नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। डी फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। इसके समय में फ्रांस में बहुत प्रगति की। नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था व कानून संहिता की रचना के कारण विश्व रूप में चर्चित रहा। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। नेपोलियन ने 18 जून 1815 को वाटरलू में अपना जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसमें वह पराजित हो गया। उसे
बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन प्रणाली थी? बी, चीनी। विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता ने शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन को प्रणाली प्रयोग किया था। इस प्रकार चयनित अधिकारी मदरिन कहलाते थे। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सी, फ्रांस व इंग्लैंड। इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध 1337 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1346 ईस्वी में क्रेसी के युद्ध में फ्रेंच और स्कॉट पर अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई। कि 1415 के अग्निकोट युद्ध में इंग्लैंड के हेनरी पंचम ने फ्रांस पर निर्णायक विजय प्राप्त किया और अनेक युद्धों के बाद अंततः 1453 ईस्वी में 100 वर्षों का युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार यह युद्ध कुल किस्तों में 116 वर्षों तक लड़ा गया। निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? सी, दांते। इटली के पुनर्जागरण में इटली के फ्लोरेंस नगर में निवासी कवि दांते का महत्वपूर्ण योगदान था। डिवाइन कॉमेडी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? वी, आई, लेनिन। वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। वर्ष 1917 से 1924 तक यह सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष रहे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इंग्लैंड में न्यू कैसल है। डी, इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड में न्यू कैसल संसदीय व्यवस्था का विकास से संबंधित है। इंग्लैंड की महारानी का निवास बर्गिम पैलेस था तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निवास को 14 को डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। फ्योर उपाधि किसे दी गई थी? ए, हिटलर को। फ्योर एडल्फ जर्मनी की उपाधि है जिसका जन्म 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वर्ष 1921 में उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी का गठन किया। हिटलर ने लिखी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मेन कैम्प मेरा संघर्ष कालांतर में नाजियों की बाइबल के रूप में प्रसिद्ध हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किस युद्ध में से संबंधित है? सी, क्रीमियन युद्ध। इटली निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्रीमियन युद्ध से में नर्स का कार्य किया और द लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और क्यूडिक फंडेनेट और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में मानी जानी जाती है? सी, प्रथम विश्व युद्ध। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड एवं उनकी पत्नी सोफी की सर्बिया के सरोजिनी नगर में हत्या के पश्चात अंततः प्रथम विश्व युद्ध के तब्दील हो गया, इसका औपचारिक समापन 11 नवंबर 1918 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जातीय संहार में परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों की कौन थे? ए, यहूदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जातीय संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लोग यहूदी थे। पुनः जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था इटली में। पुनः जागरण आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनः जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं व से 17वीं शताब्दी तथा मुख्यतः 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के भारत ने द्वितीय विश्व में युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? बी, जापान। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाज़ों तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। 20वें वे कौन थे जो 3 राजनीतिक जिन्होंने राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? सी, नेहरू, नासिर और गांधी। सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुए थे? सी, 1966 में। सोवियत संघ प्रधानमंत्री कोसिजन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।